अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग है बीकॉम पार्ट 2 का। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो मशहूर है CPR के नाम से, उसका क्वेश्चन नंबर 23 आज हमने सॉल्व करना है। 23 क्वेश्चन भी 21 और 22 की तरह है, जहां पर इस डिपार्टमेंट में हमने कुछ मटेरियल ऐड किया है और मटेरियल ऐड करने की वजह से यूनिट्स हमारे क्या हो गए हैं, इंक्रीज़। लेकिन पिछले दोनों क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी गिवन होगा। अब जब इंक्रीज़ इन यूनिट्स भी होंगे और नॉर्मल लॉस भी होगा, तो उसको हमने कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करें। हमारे सामने है क्वेश्चन 23, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट नेम्स एज ज़करिया प्रोसेसिंग मिल्स। कंपनी का नाम है ज़करिया प्रोसेसिंग मिल्स। कह रहा है ऐड मटेरियल टू इट्स यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए। कह रहा है जो पिछले डिपार्टमेंट से हमें यूनिट रिसीव हुए हैं उसमें हमने क्या किया है, मटेरियल ऐड किए हैं। और इस मटेरियल के ऐड होने से यूनिट्स कितने परसेंट बढ़ गए हैं, 75%। इसका मतलब यूनिट्स इंक्रीज़ हुए हैं 75%। मंथ जो है वो हमारे पास नवंबर है, ईयर हमारे पास 2000XX है। तो मेन जो चीज़ थी इस क्वेश्चन में, इस पेज के ऊपर, वो हमारे पास है 75% यूनिट्स इंक्रीज़। अब वो कह रहा है जी रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए 15,000 यूनिट्स। प्रोसेस ए से कितने यूनिट रिसीव किए हैं, 15,000। हम लिखेंगे जी यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 15,000। नीचे हम लिखेंगे यूनिट्स इंक्रीज्ड 75%। 15,000 यूनिट्स हमें रिसीव हुए थे और यूनिट्स इंक्रीज़ हो गए हैं 75%। तो 15,000 का 75% लेंगे, ये आ जाएंगे 11,250। तो 15,000 पिछले डिपार्टमेंट के, 11,250 इस डिपार्टमेंट के, टोटल हो जाएगा 26,250। कितने यूनिट्स हो गए, 26,250 यूनिट्स। यूनिट स्टार्ट किए हैं 15,000, सॉरी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो रिसीव हुए हैं वो 15,000 हैं। मटेरियल ऐड करने से बढ़ गए हैं कितने, 75%, वो बनते हैं 11,250। दोनों को ऐड अप कर दिया है तो टोटल यूनिट्स बन गए हैं 26,250। फिर ट्रांसफर आउट हैं 24,000 यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 24,000 और साथ उसने बता दिया है यूनिट्स इन प्रोसेस, ये हमारे पास हैं 1,750। परसेंटेज है मटेरियल 60%, लेबर 40 और FOH 20%। 1,750 यूनिट्स हमारे क्या हैं, जिनके ऊपर काम जारी है। और आगे है अनएवॉइडेबल लॉस, नॉर्मल लॉस, वो हमारे पास है 500। तो 26,250 में से 24,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, 1,750 पर काम जारी है, 500 का हो गया है नुकसान। तो ये आ जाएगा 26,250। 26,250। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल था। इतने यूनिट्स टोटल हो गए, रिसीव इतने हुए थे, इंक्रीज़ इतने हो गए, कंप्लीटेड, इन प्रोसेस और नॉर्मल लॉस। उसके बाद है जी कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए 7,72,500। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम
प्रोसेस ए 772,500 और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हमने पिछले वीडियोस में भी बताई थी कि डिवाइड करवाएंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स हैं 15,000, तो ये आ जाएगा 51.5। इसके नीचे लगा देंगे लाइन। उसकी वजह यह है कि अब 15,000 यूनिट्स नहीं हमारे काम के, अब 26,250 यूनिट्स हमारे काम के हैं। इसी तरह कह रहा है कुछ और मटेरियल ऐड किया है 563,625, लेबर है 358,150 और FOH है 194,800। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल हो गया और साथ ही साथ कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी हो गया है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन से कोई और चीज़ नहीं मिलती। इसके बाद जो भी वर्किंग करनी है हमने ख़ुद करनी है और इसके बाद हमेशा हम जाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ हम लिखते हैं मटेरियल, लेबर, FOH। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड 24,000 यूनिट्स, इन प्रोसेस में है 1750 और मटेरियल की परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है 60%, लेबर 40% और FOH हमारे पास 20% है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 1750 का लेंगे 60%, ये आ जाएगा 1050, इसमें जमा कर देंगे 24,000, तो ये आ जाएगा 25050 यूनिट्स। सेम इसी तरह लेबर के लिए 1750 का 40% जमा कर देंगे हम 24,000, ये आ जाएगा 24,700 यूनिट्स। इसी तरह FOH में 1750 का 20%, इसमें ऐड कर देंगे 24,000, तो 24,350 यूनिट्स ये हमारे पास निकल आई है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके बाद हम लिखते हैं पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और FOH। मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास है 563,625 और मटेरियल के यूनिट्स हैं 25050, जबकि लेबर की कॉस्ट है 358,150 और लेबर के यूनिट्स हैं 24,700 और FOH है 194,800 और 24,350 टोटल यूनिट्स। तो मटेरियल की कॉस्ट 563,625 डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स 25050, यह आ जाएगा ₹22.5 पर यूनिट। इसी तरह लेबर है 358,150 डिवाइडेड बाय 24,700 जो इसके यूनिट्स हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 14.5 पर यूनिट और FOH है 194,800 डिवाइडेड बाय 24,350, यह आ जाएगा ₹8 पर यूनिट। तो हम अपनी अपनी जगह लिख देंगे 22.5, लेबर है 14.5 और FOH है 8। अब बारी आती है एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट। एक तो हम डिवाइड करवाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को 772,500 को,
पहले हम डिवाइड कराते थे 26,250 से, जो नए यूनिट्स हैं, तो हम लिखेंगे 26,250। लेकिन कुछ लॉस हुए हैं, 500 यूनिट्स लॉस हुए हैं, तो हम इसमें से 500 क्या कर देंगे माइनस। तो 772,500 को हम डिवाइड करवाएंगे 25,750 से, तो 772,500 डिवाइडेड बाय 25,750, तो ये आ जाएगा ₹30 पर यूनिट। अगर लॉस ना हो तो प्रीसीडिंग जो हमारे पास नए यूनिट्स बने हैं इंक्रीज़ होने के बाद उससे डिवाइड करवाते हैं। लेकिन जब हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाए तो नए यूनिट्स में से लॉस को माइनस कराएंगे, फिर 772,500 को उससे हम डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट। अब टोटल को ऐड करते हैं। सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट 22.5 प्लस 14.5 प्लस 8 प्लस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75। और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट हमने ऐड करनी है 772,500 प्लस 563,625 प्लस 358 150 प्लस 194,800 772,500 563,625 358,150 और 194,800, तो ये आ जाएगी जी 188,9075। तो ये हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके बाद हमने आना है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, 24,000 यूनिट्स कंप्लीट हैं। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 75, जिसमें मटेरियल लेबर FOH तमाम इंक्लूड है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 18 लाख। उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस है 1750। और ये जो नए कॉस्ट आई है 30, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पुरानी कॉस्ट है वो हमारे किसी काम नहीं है। ये जो नई आई है 30, इससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है और ये आ जाएगा 52,500 इन प्रोसेस के यूनिट्स। और एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट 30, इससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास आ जाएगा 52,500। और लास्ट पे जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल लेबर। अब मटेरियल में कितने यूनिट्स हैं 1750 का 60%, और मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 22.5। इसी तरह लेबर में 1750 का 40% और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है 14.5। इसी तरह FOH 1750 का 20% और अपनी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 8। इन प्रोसेस में आपने देखना है ना कितने हैं, 1750 का 60%, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 60%, ये आ जाएगा 1050 मल्टीप्लाई बाय 22.5, ये आ जाएगा 23,625। इसी तरह लेबर 1750 का 40% और मल्टीप्लाई बाय 14.5, ये आ जाएगा 10,150। और इसी तरह FOH 1750 का 20% मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा 2800। तो मटेरियल लेबर FOH की
जो इन प्रोसेस में कॉस्ट है वो आ गई है। इन सब को ऐड कर देंगे 23625 प्लस 10150 प्लस 2800, ये आ जाएगा 38575। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की 52500 और 18 लाख जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड था, तो ये आ जाएगा 1889075 और इसको हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 था, जिसमें 75% यूनिट्स इंक्रीज़ हुए, 24,000 कंप्लीट हैं, इन प्रोसेस हैं, 500 लॉस है। एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट निकाली, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को एडजस्टेड वाली से मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे? टोटल यूनिट्स में से लॉस यूनिट को माइनस कर देंगे और फिर कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 23 था। इंशाल्लाह क्वेश्चन 24 अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, वो भी बाय नेचर सेम ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।